मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे धूमधाम से कोई मैजिक करके ये इस घर में पूजा करवाएंगी। पोल्टू दादा, पूजा भले ही धूमधाम से ना हो, लेकिन अगर माँ ने चाहा है कि वो जन्माष्टमी की पूजा करवाएंगी तो पूजा जरूर होगी। हाँ, मुझे भी यही इंतजार है कि कैसे कल तुम मैजिक दिखाकर धूमधाम से बड़ी मामी की पूजा की इच्छा पूरी करोगे। हमें भी तो पता चले कितना टैलेंट है तुम सब में। बस बाजार से सामान आ गया क्या? हाँ माँ, आपके बड़े बेटे को ना बता दिया है क्या खरीदारी करनी है, तो वो बाजार से सब ले आएंगे। और हम सब भी ना अभी बस खाना खाने के बाद खीर और नारियल नाड़ू बनाने बैठ जाएंगे। हाँ ठीक है। माँ चलिए, बहुत देर होगी, आपको दवाई दे देती हूँ, फिर घर की सजावट का भी बहुत काम है। चलिए। क्या है यहाँ ना, तुझे मना किया था ना गिरवी मौसी के घर जाने के लिए, तू फिर भी वहां पहुंच गई। दीदी बाद में गुस्सा कर लीजिएगा ना प्लीज। कितनी सारी तैयारियां बाकी अभी कल की पूजा के लिए। पहले फटाफट सारे काम खत्म कर लेते, फिर आप जितना मन करे उतना डांट लेना। एक मिनट, ये इतने सारे रुपए? दीदी 50,000 रुपए है। 25,000 पूजा के लिए और 25,000 गिरवी मासी को हर महीने ब्याज देने के लिए रखने होंगे। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? 25,000 रुपए खर्च करेंगे हम? दीदी इतना तो खर्चा लग ही जाएगा ना। अब इतने सारे मेहमान आने वाले, रिश्तेदार पड़ोसी, कोई कमी तो नहीं रख सकते ना दीदी। इतने दिनों के बाद सब इस घर में आ रहे, सबका स्वागत सत्कार करने में इतने रुपए तो खर्च होंगे ही ना। और फिर इनमें से अगर कोई रात को रुक गया तो उनको रात के खाने के लिए तो मना नहीं करेंगे ना। लेकिन फिर भी ये 50,000 रुपए कैसे? अरे दीदी अभी तो आपको बताया, फिर आप वही बात कर रहे हो। बोला तो इसमें से 25,000 गिरवी मासी को हर महीने ब्याज देने के लिए रखने पड़ेंगे ना। अगर उन्हें ब्याज के पैसे नहीं दिए तो वो तो घर ही आ जाएंगी। लेकिन मैंने ना उन्हें गलत एड्रेस दिया, मैंने उन्हें पास के पाड़ा का एड्रेस दिया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नंबर ले लिया है। क्या 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 फोन नंबर दिया ही? हे भगवान, आना तुझे कहा था ना कि उन गिरवी मौसी के पास नहीं जाना। अगर किसी को पता चल गया ना, हमारी बड़े वाली क्लास लग जाएगी तेरे चक्कर में। अरे दीदी कुछ नहीं होगा, अब क्यों इतनी टेंशन ले रही है? मैं बताऊं, मैं वैसे भी वहां पे ना घूंघट डाल कर गई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं घर की बहू, इसलिए ब्याज में पैसे लेने के लिए आई, इसीलिए मुंह छुपा कर आई हूँ। मासी बहुत भोली भाली थी, मेरी बात मान गई तुरंत। ठीक है ना, एक बात याद रखना, मोहल्ले की सारी औरतों को न्योता दिया जा रहा है। किसी ने गलती से भी गिरवी मासी को न्योता दे दिया ना तो सबके आगे हमारा भांडा फूट जाएगा। और ये घर वाले, ये तो हमारा सर ही तोड़ देंगे बस। हो सर फोड़ देंगे। दीदी आप लोग डर क्यों रही हैं? मुझे एक बात बताइए, गिरवी मासी अगर यहाँ पहुंच भी गई तो मुझे पहचान कैसे पाएंगी? मैंने अपना चेहरा थोड़े ना दिखाया है उन्हें, है ना? मैं तो घूंघट डाल के गई थी, उन्होंने तो बस मेरा हाथ देखा, तो हाथ से कैसे पहचानेंगे मुझे वो? लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहती हैं तो मैंने एक काम करती हूँ, मैं अपने हाथ के गहने कल बदल लूंगी। हाँ इधर। पता नहीं, लेकिन मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। वो दीदी आप ना बस ऐसे बेफालतू में टेंशन नहीं लेते रहो। नहीं रेहाना, तेरी जैसी ना हिम्मत नहीं है हम सब में। प्रणाम प्रणाम तेरी साहस को। इस घर में तू जो जो कर रही है ना, हमने कभी करने के बारे में सोचा ही नहीं। दीदी कभी ना कभी हमें इन नियमों को तोड़ना तो होगा ना, वरना जिएंगे कैसे? हम माँ को ही देख लीजिए, कैसे घुट घुट कर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। मनी मन अपने मायके जाना चाहती थी, तड़पती थी अपने भाइयों से मिलने के लिए, लेकिन बस नियमों की वजह से कभी जा नहीं पाई। लेकिन अब देखिए, जब माँ की इच्छा पूरी हुई तो कैसे बदल गई वो। उसी तरह दीदी हमें भी कभी कभार ना अपने मन की सुन लेनी चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे ना तो देखिएगा,
हमारी भी इसी तरह पूरी जिंदगी बीत जाएगी और ऐसा लगेगा कि खुल के सांस तक नहीं ले पा रहे। हाँ ना तेरी बात तो एकदम ठीक है ये वाली, लेकिन हमारी दोनों सास गई कहाँ ये तो बताओ। कुछ बताकर नहीं गई है, ऐसे ही चली गई। कब लौट कर आएंगी ये भी नहीं पता। भाभी, उस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर के लिए उछलना भूल जाएगी। कितने लोग होंगे ठाकुर जी, हिसाब किया? नहीं मतलब मोहल्ले के ही 100 लोग हो जाएंगे लगभग, और फिर बहुओं के मायके वाले, दीदी के मायके वाले भी तो होंगे। एक काम कीजिए भाभी, आप अपने मायके वालों को भी न्योता दे दीजिए। ठाकुर जी मैं खुद अपने मायके वालों को न्योता दूं? अच्छा ठीक है, मैं ही बोल दूंगी। आपके मायके वालों को भी और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं ना उनको भी न्योता दे दूंगी। लगभग 100-150 लोग तो पक्का आएंगे। क्या बोल रहे हो ठाकुर जी? अरे भाभी, नहीं तो हम उन सबको फंसाएंगे कैसे? कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई ना उस लड़की की। सासू माँ की इच्छा पूरी करने चली। कल देखती हूँ कैसे बचाती है अपनी सासू माँ को बेइज्जत होने से। फिर तो छोटू का भी नाचना बंद हो जाएगा। अपनी पत्नी को सर पर जो चढ़ा कर रखा है। एक बात याद रखना छोटी भाभी, उस लड़की को तो इस घर से निकलवा कर ही दम लूंगी मैं। आज तक जो कोई कर नहीं पाया वो करने आई है वो। ठाकुर जी अगर पहले से नहीं बताया तो लोगों को तो भूखे पेट लौटना पड़ेगा ना, क्या ये सही होगा? अरे यही तो मैं चाहती हूँ भाभी कि सबको भूखे पेट लौटना पड़े। तभी तो हमारी प्यारी भाभी दुर्गा देवी से इनको समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है उस बेवकूफ लड़की को नेता बनाकर। अब जब सबके सामने बेइज्जती होगी ना, तब उसकी बड़ी बड़ी बातें हवा में फुस हो जाएगी। इतने लोगों के खाने का इंतजाम तो किया नहीं होगा ना उन्होंने। लेकिन ठाकुर जी अगर आपसे किसी ने पूछा कि इतने लोगों को क्यों बुलाया, किससे पूछा, तब? मैंने ऐसा क्या कर दिया भाभी? मैंने तो मोहल्ले की बहू बेटियों को ही बुलाया है ना। अगर उनके घर के लड़के भी आ जाते हैं तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? मुझे तो किसी ने बोलकर न्योता देने नहीं भेजा ना। वैसे भाभी मेरे सामने उनकी हर चाल फीकी पड़ जाएगी। पहचानती नहीं है वो मुझे। हो सकता है कि पड़ोस की औरतों को न्योता देने गई हूँ। चलो अच्छा ही है, वरना बड़ी माँ को खुद जाना पड़ जाता। वैसे भी उनका तबीयत ठीक नहीं है ना, ऐसी धूप में निकल जाती तो सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। और मोहल्ले की कुछ औरतों को ही तो न्योता देना है। कितना वक्त लगेगा? बस 1, 2, 4, 5 घर ही तो है। अच्छा सुनिए ना दीदी, हम ना टोटल 50 लोगों का बंदोबस्त करेंगे, ठीक है? और उस हिसाब से सबका आयोजन करेंगे। 50 लोग? किसी हलवाई को बुला पाते तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन हमारे घर वाले तो ये बात मानेंगे ही नहीं। और दीदी हलवाई की क्या जरूरत है? हम चारों है ना, हम चारों मिलके कर लेंगे। क्यों नहीं जरूरत है? बहुत जरूरत है। पूरा का पूरा प्रसाद बनाना है, भोग बनाना है, फिर भोग वितरण भी करना है। कैसे होगा सब? हम लोग कर पाएंगे क्या? अरे दीदी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? एक काम करते हैं, हम ना सुबह सुबह 4 बजे उठ जाएंगे और मेहमानों के आने से पहले ना भोग बना देंगे। हाँ, और फिर जैसे पंडित जी आएंगे उनके साथ बाकी की तैयारियां कर लेंगे और फिर बाद में भोग वितरण कर लेंगे। क्यों? हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। वैसे 50 लोगों का ही तो भोग तैयार करना है, हम सब खुद मिलके कर लेंगे। इतनी भी बड़ी बात थोड़ी है। ये हुई ना बात। अगर हम चारों ठान लेना तो और भी बहुत कुछ कर सकते लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही काफी। श्री कृष्ण जी बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। पैसों का बंदोबस्त आपने कर ही दिया, अब हमारी बारी है अपने दिल से आपकी आराधना करने की। हाँ। हाथी घोड़ा पाल, जय कन्हैया लाल की। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।